गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप सो आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी आपने ड्यूटी के बाद वापस चालू कर दी होगी। हमने पिछली क्लास में लेसन नंबर 4 रीड किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया था और आपको ये बताया था कि हमेशा स्माइल करते रहने से हम भी खुश रहते हैं और सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। हम अपने आप को यदि कांच में देखते हैं, यदि हम खुश होते हैं, स्माइलिंग फेस रखते हैं, तो हमको अपने आप में भी बहुत खुशी महसूस होती है, अपना चेहरा बहुत ही अच्छा नजर आता है। लेकिन जब कुछ हो जाता है, हमारा चेहरा अच्छा नहीं दिखता है और या हम दुखी होते हैं, तो सबसे पहले यदि हम अपने आप को कांच में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, तो हमको लगता है कुछ गुम हो गया है, आज कुछ अच्छा नहीं है। या फिर हमको जो भी देखेगा वो ये पूछेगा, चाहे अपने पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा भी ये पूछ लेंगे बेटा क्या हुआ, आपके फ्रेंड्स पूछेंगे क्या हुआ, या टीचर के सामने आएंगे, आप हमारे सामने आएंगे तो हम भी पूछेंगे आज तुम उदास क्यों हो, कुछ बात हो गई है नहीं। तो ऐसे ही ये लेसन में एक किस्सा बताया गया है। लेसन का नाम यही है, हंसी खो गई। उस लेसन में सारी बातें यही बताई गई है कि रोहन की हंसी खो गई थी, वो कैसे मिली, मम्मी के प्यार करने पर उसकी हंसी वापस आई। तो जब हमको मम्मी प्यार करती है, सब कुछ चीज हमारे पास वापस आ जाती है। इसलिए मम्मी की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी हर बात को सुनना चाहिए। यही हम इस लेसन में सीखेंगे। अब हम ये लेसन देखेंगे, लेसन नंबर 4 हंसी खो गई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हंसी के ऊपर चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु को अच्छे से पढ़ना सीख लीजिएगा ताकि आपको जब लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत ना हो। लेसन नंबर 4 हंसी खो गई। यहाँ आपको बच्चे का फोटो दिख रहा है, वो बेड पर लेटा हुआ है, इसके पास एक बुक है। ये बुक है जोक्स वाली। जोक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? चुटकुला। वो बच्चा ये जोक्स पढ़ रहा था, जोक्स उसको इतना पसंद आया, वो बहुत जोर जोर से हंसा, हंसते हंसते लोट-पोट हो गया, बहुत ज्यादा खुश हुआ। खुश होकर वो गुलाटी खाने लगा। पलंग के ऊपर आप लोग गुलाटी खाते हो, उसको कहते हैं कलाबाजियां करना। तो वो कलाबाजियां खाने लगा और पलंग से गिर गया। तो यही सब जहाँ जहाँ लेसन में आएगा वर्ड्स में आपको समझाती जाऊंगी, मेरे साथ साथ अच्छे से रीड करिएगा और समझिएगा। रोहन ने अपनी प्रिय, प्रिय मतलब प्यारी, पुस्तक माने किताब में एक चुटकुला पढ़ा। चुटकुला जोक्स। रोहन ने अपनी प्रिय पुस्तक में एक चुटकुला पढ़ा। रोहन ने अपनी एक प्यारी सी किताब में एक चुटकुला पढ़ा। उसे बहुत हंसी आई। चुटकुला इतना मजेदार था कि उसको बहुत जोर से हंसी आई। रोहन हंसते हंसते लोट-पोट हो गया, बहुत ज्यादा हंसा और हंसते हंसते वो लोट-पोट हो गया, बहुत ज्यादा हंसा। तो बहुत ज्यादा हंसने पर पेट में मरोड़ सी आने लग जाती है, लोट-पोट हम हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। वह कलाबाजियां खाने लगा। कलाबाजियां गुलाटी खाने लगा, पलंग के ऊपर ही वो ऊपर नीचे होने लगा। जैसे ही कूदा कि बिस्तर से नीचे आ गया। जैसे ही वो कूदा, गुलाटी खाते खाते उसने जंप मारी तो वो बिस्तर से नीचे गिर गया। रोहन रोने लगा। रोते रोते उसकी नजर सामने शीशे पर पड़ी। रोहन जब जैसे ही नीचे गिरा, उसको थोड़ी भी चोट लगी, तो छोटा बच्चा है आपकी तरह, तो आप लोग भी जैसे नीचे गिरते हो रोने लग जाते हो, तो रोहन भी वैसे ही आपकी तरह रोने लगा। और जैसे वो रो रहा था, सामने ही बिस्तर के सामने ही शीशा मतलब कांच, अलमारी में कांच लगा होता है, ऐसे ही शीशा लगा होता है ड्रेसिंग टेबल पर, तो लगा हुआ था। उसकी नजर उस शीशे पर, कांच पर पड़ी। सोचने लगा, अरे मेरी हंसी कहाँ गई। शीशे में देखा
पहले बेड के ऊपर देखा, बिस्तर पर देखा, फिर पलंग के नीचे देखा, हंसी कहीं भी नहीं थी। उसकी हंसी उसको कहीं पर भी नहीं मिली। उसने अलमारी में देखा, मेज पर देखा, फिर कुछ सोचकर शीशे में देखा। उसने बेड पर ऊपर नीचे देखा, नहीं मिला। फिर उसने अलमारी खोली, अलमारी के अंदर देखा कि कहीं मेरी हंसी अलमारी के अंदर तो नहीं चली गई, लेकिन वहां भी नहीं मिली। फिर कमरे में एक टेबल, मेज मतलब टेबल के ऊपर उसने देखा, वहां पर भी उसकी हंसी नहीं दिखी। फिर उसने कुछ सोचकर उसने वापस से कांच में देखा, तो उसको वापस अपना चेहरा वैसा ही लगा। पर नहीं, रोहन का मुंह तो वैसा ही उदास था, गालों पर आंसू भी थे। रोहन को लगा कि उसकी हंसी गुम ही हो गई है। वो बहुत सैड था, उदास माने दुखी। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसके चेहरे पर हंसी ही नहीं थी। उसकी हंसी गायब हो गई थी, गुम हो गई थी। रोहन पुस्तक पढ़ रहा था। उसने सोचा कहीं उसी में तो नहीं रह गई। वो एक जो जोक्स की किताब पढ़ रहा था, तो उसने सोचा कि कहीं किताब में तो मेरी हंसी नहीं रह गई है, जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ उसमें तो हंसी नहीं रह गई है। पुस्तक पलटने लगा, वो जो किताब थी उसको उसके पन्ने उलटने लगा, लेकिन पर हंसी न दिखी। अच्छा, तो कमरे से बाहर गई। उसने कहा किताब में नहीं है, बहुत सारे पन्ने पलट लिए, उसकी हंसी नहीं दिखी। तो उसको आइडिया आया, उसने सोचा अच्छा तो मेरी हंसी कमरे के बाहर चली गई होगी। वह भागा भागा बाहर गया, आंगन में भी वह कहीं न मिली। माँ पिताजी के कमरे में भी नहीं थी। वो बाहर गया और बाहर भी उसको उसकी हंसी नहीं दिखी। जहाँ आंगन में देखा उसने कि आंगन में रोज वो जाता था, उसकी वहाँ खुश हो जाता था। आंगन में अमरूद का पेड़ था, लेकिन वहां भी उसकी हंसी नहीं मिली। उसने मम्मी पापा का कमरा देखा, वहां पर भी उसकी हंसी नहीं मिली। अब आगे देखते हैं। आंगन में अमरूद के पेड़ पर 2 तोते कच्चे अमरूद कुतर रहे थे। ये देखिए आंगन में, यहाँ वो आया, ये अमरूद का पेड़, अमरूद जामफल, जिसको आप गुवावा, जिसको जामफल बोलते हो। यहाँ ये 2 तोते दिख रहे हैं, तोते की चोंच दिख रही है लाल लाल, 2 तोते हैं, अमरूद उड़ रहे हैं इस पेड़ के ऊपर। तो वो ये तोते रोज आते थे और रोहन उन तोतों से बातें करता था, लेकिन आज उसका मन उन तोतों के पास भी नहीं लग रहा था, क्योंकि आज उसकी हंसी गायब हो गई थी। तो वो अमरूद जो तोते खा रहे थे, आज उन तोतों से उसका बात करने का भी मन नहीं हो रहा था। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों नहीं अच्छा लग रहा था? क्योंकि उसकी हंसी गुम हो गई थी। रोहन ने अपने आप से कहा, अपने आप से कहना मतलब खुद से कहना, माँ कहाँ है, वे मेरी हंसी जरूर ढूंढ देगी। आप सब जानते हो कि हर चीज का सॉल्यूशन, हमारे पास कोई भी समस्या है उसका सॉल्यूशन कौन देता है? मम्मी। तो उसको लगा माँ कहाँ है, माँ के पास जरूर इस समस्या का निदान होगा, समाधान होगा। माँ जो है वो मेरी हंसी ढूंढकर ले ही आएगी। तभी घंटी बजी। तभी क्या हुआ? डोरबेल बजी, घंटी बजी, डोरबेल। माँ बाहर गई थी, वो आई है। रोहन दरवाजा खोलने भागा, सामने माँ खड़ी थी। रोहन ने दरवाजा खोला, खोलने के लिए पहले भागा। दरवाजे के बाहर कौन था? उसकी मम्मी, माँ खड़ी थी। रोहन माँ से लिपट कर बोला, माँ से चिपट गया, वो लिपट कर बोला, माँ को हक किया, लिपट गया और बोला, माँ मैं बिस्तर से गिर गया था, मेरी हंसी न जाने कहाँ चली गई। उसने क्या कहा उसकी माँ से कि माँ मैं बिस्तर से नीचे गिर गया था और गिरने पर क्या हुआ कि मेरी हंसी पता नहीं कहाँ चली गई, मेरी हंसी गुम हो गई। माँ ने रोहन को गोद में उठा लिया, उसे खूब प्यार किया। सबसे पहले माँ ने उसको गोदी में उठाया,
गोदी में उठाते ही उन्होंने माँ ने उसको बहुत प्यार किया, हग किया और हग करने पर क्या हुआ, रोहन को बहुत अच्छा लगा। माँ ने जैसे ही उसको प्यार किया उसको बहुत अच्छा फील हुआ, वह मुस्कुराने लगा। वह थोड़ा मुस्कुराया तो उसको लगा कि अब मेरी हंसी वापस आ गई है। माँ बोली अब शीशे में देखो तुम्हारी प्यारी हंसी लौट आई है। माँ ने जैसे ही उसको प्यार किया वो मुस्कुराया तो माँ ने उसको कहा अब जाके शीशे में देखो, आईने में देखो तुम्हारी हंसी वापस आ गई है। फिर माँ ने क्या किया, उसको गुदगुदी की। गुदगुदी करना एकदम तुम लोग एक दूसरे को हंसाने के लिए गुलगुली करते हो, उसे हिंदी में कहते हैं गुदगुदी करना। उन्होंने रोहन को गुदगुदी की, रोहन हंस पड़ा और बोला। उन्होंने रोहन को माँ ने क्या किया, गुदगुदी की, गुलगुली की और जैसे ही गुलगुली की उसको बहुत तेज हंसी आ गई। फिर रोहन बोला, वो हंसा और बोला मिल गई मेरी हंसी मिल गई माँ। क्या बोला, मिल गई मेरी हंसी मिल गई। माँ के प्यार करते ही उसकी हंसी मिल गई और वो जोर से चिल्लाने लगा मेरी हंसी मुझे मिल गई। तो अच्छे से आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आप ये भी समझ गए होंगे कि कोई भी चीज गायब हो जाती है उसको कौन ढूंढ के देता है, मम्मी। चाहे आपकी कोई वस्तु हो, हंसी है, कोई कहीं आपको चोट लगी है तो डॉक्टर के पास जाओगे उससे पहले इलाज मम्मी ही कर देती है। इसलिए हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि मम्मी की बात को हमें भी, जिस तरह मम्मी आपकी बात समझ लेती है आपको भी अपनी मम्मी की हर बात को समझना है और उनकी रेस्पेक्ट करनी है। उम्मीद है आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से 2 से 3 बार रीड करिएगा। थैंक यू।